मम्मी, अब 7वां महीना आ गया है। अब मैं आपकी आवाज पहचानने लगा हूँ। आइए गर्भावस्था के 7वें महीने के बारे में बात करते हैं। यह महीना तीसरी तिमाही की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ कुछ हैरान करने वाला है। आपका बच्चा अब आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद लेना शुरू कर सकता है। एमनियोटिक द्रव उन स्वादों को ले जाता है, इसलिए जब आप अलग अलग भोजन का आनंद लेती हैं, तो आपका बच्चा भी उन्हें महसूस कर सकता है। यही एक कारण है कि डॉक्टर अक्सर गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बहुत रोमांचक है। तो 7वें महीने में बच्चा अब कितना बड़ा है और अन्य क्या बदलाव होते हैं? जरूर। 7वें महीने में बच्चा आमतौर पर लगभग 15-16 इंच लंबा होता है। आप यह भी देख सकती हैं कि बच्चे की हलचल अब थोड़ी अलग महसूस हो रही है। तेज झटकेदार लात के बजाय कई माताएं अधिक लुढ़कने या खिंचाव वाली हलचल महसूस करने लगती हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है और गर्भाशय के अंदर जगह कम होती जा रही है। ठीक है, कभी कभी मुझे एक ही जगह पर छोटी लयबद्ध हलचल महसूस होती है। ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। वे लयबद्ध छोटी थपकियां अक्सर बच्चे की हिचकी होती हैं। वयस्कों की तरह गर्भ के अंदर सांस लेने की क्रिया का अभ्यास करते समय बच्चों को हिचकी आ सकती है। यह आमतौर पर एक ही क्षेत्र में कोमल बार बार थपथपाने जैसा महसूस होता है और पूरी तरह से सामान्य है। धन्यवाद। तो क्या इस महीने मुझे किसी बात की चिंता करनी चाहिए? ज्यादातर मामलों में चिंता की कोई बात नहीं होती है, लेकिन 7वें महीने के दौरान डॉक्टर अक्सर किक काउंटिंग नामक कुछ सुझाव देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने बच्चे की हलचल पर ध्यान दें ताकि आप उनकी सामान्य गतिविधि के पैटर्न को समझ सकें। बच्चे के लिए कुछ समय अधिक सक्रिय रहना और अन्य समय में शांत रहना सामान्य है, लेकिन अगर आप हलचल में स्पष्ट कमी या कुछ ऐसा देखती हैं जो आपके बच्चे के सामान्य पैटर्न की तुलना में बहुत असामान्य लगता है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ये मददगार है। मैं बच्चे की हलचल पर ध्यान देना शुरू करूंगी और उनका रिकॉर्ड रखूंगी। हाँ, 7वें महीने में बच्चे की सुनने की प्रणाली अच्छी तरह विकसित हो जाती है। आपका बच्चा अब परिचित आवाजों को पहचान सकता है, खासकर आपकी। फेफड़े भी विकसित होना जारी रखते हैं, जो बच्चे को जन्म के बाद सांस लेने के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा बच्चा रात में अधिक हलचल क्यों करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका कारण वास्तव में काफी सरल है। दिन के दौरान जब आप चलती हैं या इधर उधर घूमती हैं, तो कोमल हलचल अक्सर बच्चे को सुला देती है। लेकिन जब आप रात में लेटती हैं और आराम करती हैं, तो बच्चा जाग सकता है और अधिक सक्रिय हो सकता है। ओह, मुझे यह नहीं पता था। क्या 7वें महीने में किसी स्कैन की जरूरत है? हर गर्भावस्था में इस महीने नया स्कैन जरूरी नहीं होता, लेकिन डॉक्टर कभी कभी ग्रोथ स्कैन की सलाह दे सकते हैं, यह देखने के लिए कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है। कुछ मामलों में यह देखने के लिए डॉपलर स्कैन भी किया जा सकता है कि बच्चे को प्लेसेंटा से पर्याप्त खून और पोषक तत्व मिल रहे हैं। प्रदान की गई विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा स्वागत है। और यदि आपके पास पोषण या गर्भावस्था से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें कमेंट में लिखें। मुझे मदद करने में खुशी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वास्तव में आपको समझते हैं। साथ ही अगर आप गर्भावस्था के पोषण की अधिक संपूर्ण समझ चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट realparenttalks.com देख सकते हैं,